Hello everyone, hope you are doing well in the best of your health. Hope you are in the best of your health. So today we'll be talking on the topic of the health. We should be not so happy to know that in a recent news that had came yesterday in the newspaper, as per a study of Lancet, it's a health journal and it is of 1823 and its studies are very much credible. India had attained the second position in Asia to have the maximum number of cancer cases and cancer related deaths. तो जो आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग there are 9.3 lakhs deaths in 2019 and there are various studies by Press Information of Bureau. Press Information of Bureau के ऊपर बहुत सारा डेटा अवेलेबल है जहाँ पर 2022 के बीच में इंडिया के बीच में कितनी डेथ्स हुई हैं, तो दैट डेटा इज़ अवेलेबल. तो अप्रॉक्सीमेटली 13 to 14 लाख डेथ्स हर साल रिकॉर्ड की जा रही हैं जो कि कैंसर रिलेटेड डेथ्स हैं. कैंसर होने के बहुत सारे कारणों में से कुछ एक जो कारण है वो वाटर और सैनिटेशन से रिलेटेड हैं, जो कि हमारे जितने भी टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ हैं वहाँ पर वो जो कंडीशन ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन इज़ नॉट अप टू द मार्क, और वो अप टू द मार्क ना होने की वजह से, और दूसरी बात ये है कि वहाँ के जो लोगों में है वो नो हाउ नहीं है, और वहाँ के जो लोग हैं स्पेशली जो विलेजेस के लोग हैं वो लोग चीज़ों की सीरियसनेस को समझ नहीं पाते और उसको बहुत हल्के में और बहुत लाइटली लेते हैं, और उनको पता भी नहीं होता कि व्हाट इज़ कैंसर एंड व्हाट आर इट्स सिम्टम्स. तो वो लोग इतना लाइटली ले लेते हैं कि उसके बाद ना तो वो उसका इलाज प्रॉपरली लेते हैं, और अगर कोई उसको बोलता भी है उनको कि आप इसका इलाज लो तो वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि वो एक लाइफ टेकिंग जो है वो डिजीज़ है. सेकेंडली जो हमारा पोल्यूशन लेवल है, जो हमारे देश में हमारे शहरों में जो पोल्यूशन लेवल है, स्पेशली जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा व्हीकुलर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पोल्यूशन का. तो जो ये PM 2.5 लेवल होता है दैट इज़ कॉजिंग, जो कि पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं एयर के अंदर, या फिर कोई और जो लंग्स को डिस्ट्रॉय करने वाले पार्टिकल्स होते हैं, दैट आर कंट्रीब्यूटिंग one of the major number towards this cancer related issues. Or apart from that there are some smokeless tobaccos. Smokeless tobaccos का मतलब है जो हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब हम लोग के पास ऑलरेडी वाटर और सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, हम लोग के पास ऑलरेडी पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, उसके बाद हम लोग कुछ स्पेशल चीज़ें अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो फर्दर कैंसर रिलेटेड इश्यूज़ को पैदा करने में बहुत मददगार साबित होता है. And those products are called cancer, this smokeless tobaccos like खैनी, गुटखा, ठीक है. And these खैनी, गुटखा are playing a big role in having this lips and oral cavity cancers. और जो oral cavity cancers हैं उसके अंदर इंडिया ने ऑलमोस्ट 32% जो डेथ्स हैं वो ओरल कैविटी कैंसर्स की वजह से हुई हैं, और बहुत सारा जो एक तबका है, काफ़ी बड़ा जो तबका है हिंदुस्तान का, वो टोबैको च्यू करता है और टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है. और ये जो वो प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ इंडिया में नहीं, जो हमारा साउथ एशिया है, ये साउथ एशिया वाला जो पोर्शन है, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं. और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे को ये ओरल कैंसर देते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो अदर कैंसर्स हैं लाइक ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, देन उसके बाद ट्रेचियल कैंसर, देन लंग्स कैंसर, देन उसके बाद ब्रोंकस कैंसर, दीज आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट टुवर्ड्स द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग nowadays for the cancer related things. अब जो कैंसर रिलेटेड डिजीज़ हैं हम इससे कैसे, क्योंकि हम लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, हम लोग आई मीन टू से जो प्राइमरीली जो ये जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ हैं या फिर विलेजेस हैं, ये जो नज़रअंदाज करते हैं, इसकी वजह से ये मोस्टली जो आंकड़े हैं ये यहाँ के ही पाए जाते हैं, और ये लेवल 2, स्टेज 2 और स्टेज 3 पर जाकर के पकड़ में आता है, जिसकी वजह से बहुत देर हो चुकी होती है, और उसके बाद इसको ठीक करना ऑलमोस्ट बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. नॉट इम्पॉसिबल बट इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट. फर्दर इंडिया, चाइना एंड जापान आर ये तीनों कंट्रीज़ ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे हैं. एज वी
in the case of these cancer related deaths, and China इसमें भी lead कर रहा है. China is getting the maximum number of deaths. Now there are अब यहाँ पे बहुत सारी हमारी जो पर्सनैलिटीज़ हैं जो ऑलरेडी कैंसर को बीट करके आ चुकी हैं. बहुत प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं इंडिया में जिनको कैंसर हुआ है और उन्होंने कैंसर को बीट किया है, बट सडनली दे वर हैविंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज. अब उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं तो वो लोग अमेरिका में जाकर के अपना इलाज भी करा सकते हैं. आई वुड लाइक टू कोट फ्यू नेम्स जिन्होंने कैंसर को बीट किया है. कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसको बीट करना एक अपलॉडेबल थिंग है, बट कितने लोग इसको कर पाते हैं, that is a matter of concern. And if we go to AIIMS kind of hospitals, you can easily see people sitting on the floors itself, जिनके किसी का कोई रिश्तेदार कैंसर से जूझ रहा है, किसी की मदर कैंसर से जूझ रही है, किसी के फादर कैंसर से जूझ रहे हैं. तो ये प्रॉब्लम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती चली जा रही है. तो जो लोग हैं, प्रोमिनेंट लोग जिन्होंने ऑलरेडी कैंसर को मात दी है, उनमें से कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं. राकेश रोशन जी हैं, देन आयुष्मान खुराना जी की वाइफ ताहिरा कश्यप जी हैं, देन अपार्ट फ्रॉम दैट मनीषा कोइराला जी की तो वर्ल्ड फेमस हैं, देन सोनाली बेंद्रे इज़ देयर, देन अपार्ट फ्रॉम दैट संजय दत्त, युवराज सिंह, किरण खेर, देन लीजा रे and Anurag Basu. These all people have already fought very well with the cancer. And now apart from that, what India is doing, India is already conducting studies along with bigger organizations, because they can provide some studies and better they can help to provide funds for better studies कि हम लोग यहाँ पे कितना कैंसर यहाँ पे इंडिया में ग्रोथ कितनी ज़्यादा है और हम लोग उसको पकड़ कितनी जल्दी पा रहे हैं, किस स्टेज तक पकड़ पा रहे हैं, उसकी रोकथाम कितनी ज़्यादा है. देयर इज़ अ वैक्सीन कॉल्ड HPV वैक्सीन. यू शुड सर्टनली नो अबाउट इट फ्रॉम द गूगल इटसेल्फ, एंड आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ें कि HPV वैक्सीन 2006 में आई थी और ये काफ़ी कारगर साबित होती है इसको प्रिवेंट करने में. तो इट्स अ प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन. और एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अब इंडियन गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है. इंडियन गवर्नमेंट जो है अर्नस्ट एंड यंग के साथ उन्होंने काफ़ी सारी स्टडी की है. आई वुड लाइक टू कोट समथिंग, और जो अर्नस्ट एंड यंग की स्टडी बताती है उसने ये कोट किया है, इंडिया हैज़ अ पुअर कैंसर डिटेक्शन रेट ऑफ 29% with only 15% and 33% of breast, lungs and cervical cancers being diagnosed in stages 1 and 2, which is significantly lesser than in China, UK and the US. तो चाइना, UK और US से हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं जब हम इसकी प्रिवेंशन या इसकी रोकथाम के ऊपर बात करते हैं. Apart from that, there are various laws that are being made in the country, in our nation, to prevent the use of tobacco. And these laws are made by I would like to again quote few laws. These are by Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. उन्होंने एक लॉ बनाया है, कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन है, जो कि सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 2003. इसका शॉर्ट फॉर्म है COTPA 2003. ये क्या काम करता है? इसका काम है टू डिस्करेज द कंजम्पशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द मासेस फ्रॉम द हेल्थ हैजर्ड्स एट्रीब्यूटेबल टू द टोबैको यूज़. और फिर उसके अलावा FSSAI है, फूड एंड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिन्होंने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल्स रेगुलेशंस 2011 की निकाली हुई हैं. उसके मुताबिक आप खाने के अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं कर सकते जो टोबैको मेड हो, जो टोबैको बिल्ट हो, ताकि लोगों को उसकी आदत ना पड़ जाए. तो गुटखा इज सर्टनली बैंड फ्रॉम योर फूड प्रोडक्ट्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, सेक्शन 77 है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक्ट का, कि अगर कोई बच्चा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चिल्ड्रंस होम के अंदर है और कोई उसको टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स देता है या फिर इंटॉक्सिकेटिंग लिकर प्रोवाइड करता है, तो उसको एक रिगरस इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी जो कि 7 साल की होगी. इट्स अ वेरी गुड स्टेप, एंड ही शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़. तो सेक्शन 77 इज़ ऑफ इम्पॉर्टेंस जब हम जुवेनाइल्स की बात करते हैं, जो कि ऑलरेडी जेल्स में है. जेल्स में नहीं है, चिल्ड्रन जेल्स में है. And apart from that, then we are having that prohibition of electronic cigarettes, production, manufacture, import, export, transport, sale, distribution, storage and advertisement act 2019. Apart from that, so these all acts are available to help us to fight the menace of cancer. But
हम लोग को अपनी तरफ से भी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा कि हम लोग को जब कोई ऐसा कोई सिम्टम आता है जो कि कैंसर से रिलेटेड है तो हम लोग को इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और इसको कतई नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ इसके अंदर इस तरह की बीमारी में की गई एक भी गलती बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। तो विद दिस, दो वी हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स ऑलरेडी, बट देयर इज़ अ लॉन्ग रोड टू ट्रेवल टू बीट सच काइंड ऑफ बीमारी। Also in UP alone, 1.25 लाख लोग almost 1.25 lakh people have died because of cancer in the year 2020 itself. So it's an alarming point to be noted, and we should take seriously and we should understand to what extent this illness and this disease had made home in our country. So we should be very careful and we should be adamant on throwing this disease out of our nation. So with this, I would like to put an end to this video. I will be coming up with some other video in a day or two. Please like or comment and share this video as much as possible, because आप लोग इसको शेयर और कमेंट करेंगे तो ही मैं कुछ और आगे बना पाऊँगा और तभी मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक यू एंड डू कमेंट अगर आपने इस कैंसर से रिलेटेड कोई भी इंसिडेंस आपके साथ हुआ है और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास है जो कि बाकी लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो काइंडली प्लीज़ शेयर एंड ऑन द कमेंट इटसेल्फ। विद दिस आई विल बी बजिंग ऑफ नाउ। थैंक यू, नमस्ते।